परिवारवाद हम लोगों को बता रहे हैं। इसी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे वो एक महिला का नकाब खींचते हुए नजर आते हैं। उसके बाद संजय मंत्री कहते हैं कि तो नकाब खींचा, कहीं और टच कर दिया होता तो क्या बात होती। क्या उनको वो एक मंत्री है, संवैधानिक पद पर है, इस तरह से उनका कहना सही है? वो तो बेशर्म आदमी है वो, और ओम प्रकाश राजभर ये कुछ कह दें किसी के लिए इनका कोई भरोसा नहीं ओम है। प्रकाश राजभर और संजय मंत्री को आप कह रहे हैं? हाँ, ये कुछ भी कह दें किसी को। हाँ, इस बात को आप भी मानते हैं? हाँ, हम बात मानते हैं। वो भी तो उनके जो कुलदीप सेंगर की बात चल रही थी, तो उस पर वो भी तो ओम प्रकाश राजभर हिया के खस रहा था। वो भी तो सब लोगों ने खिल्ली उड़ाया उसकी, वही उसकी आदत है। संजय निषाद ने भी वही काम किया है जो ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह के हैं। सर आपसे कहा है, खुलासा नहीं हो पा रहा है। कोडिल भैया अब क्या कहे, कोडिल भैया के सब लोग जान रहे हैं, लेकिन अब निरंजन सिंह जी से, सांसद जी से जोड़ा जा रहा है सारा मामला, कैसे देख रहे हैं? अब जोड़ रहे हैं उनसे लोग, अब लोग उसको छिपा रहे हैं, लेकिन जो सही बात है वो सामने आ ही रही है। कौन है कोडिल भैया? अब आप जान रहे हैं, अब उससे क्या पूछें। पूर्व इंजीनियर राममूर्ति चौरसिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुल्तानपुर की धरती पर आप हैं एक विशेष कार्यक्रम के तहत पर, क्या कहिएगा लोगों को? लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय जो हमारे श्यामलाल निषाद साहब जो हैं, गुरुजी मास्टर साहब हैं जी, ये जो कारवा फैला रहे हैं, पूर्वजों जो मसीहा हमारे बाबा साहब थे या कांसी राम थे, उनके मिशन को जी, जो ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा महान काम कर रहे हैं कि एक दिन ये भी महापुरुषों की लाइन में आएंगे। जी। यार आप भी समाज में आपका बहुत योगदान है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, कोई भी सामाजिक पर्व मनाया जाता है तो उसमें इंजीनियर राममूर्ति चौरसिया का नाम जरूर रहता है। मैं बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहा था, आज आपसे मुलाकात हो गई, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो जब से जानने लायक हुआ हूँ तब से मैं ऐसे कार्यों में लगा रहता हूँ। मैं यहाँ 10 बजे आ गया था जी, और भगवान की कृपा से मुझे हर तरह से भगवान ने सक्षम बनाया कि मैं गरीबों की सेवा में रात दिन लगा रहता हूँ हर तरह से। और श्यामलाल गुरुजी जो काम कर रहे हैं ये वाकई में मानवर कांसी राम का काम कर रहे हैं, बाबा साहब का काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग तन मन धन से उनका सहयोग करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनका कारवा बढ़ाने के लिए महापुरुषों का जो काम कर रहे हैं गुरुजी, इसको बढ़ाने के लिए तन मन धन से लोग सहयोग करें, तभी जा कर के हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा, दलितों का सम्मान बढ़ेगा, गरीबों का सम्मान बढ़ेगा, और हर चीज़ से हम लोग सुदृढ़ होंगे और महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब मानवर कांसी राम के सपना को पूरा करेंगे। आप मान लीजिए नौकरी में थे तब तक समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। युवा समाज से नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपसे एक सीख मिलती है उन्हें, उनको भी जुड़ना चाहिए, क्या कुछ कहिएगा उनको? युवाओं को तो जुड़ना चाहिए, युवाओं को तो या ऐसे उसमें आकर के बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए कि गुरुजी जो इतना कष्ट झेल करके, इतना अपमान झेल करके फिर भी ये डरते नहीं हैं, मुकरते नहीं हैं, और जैसे महापुरुष लोग जो है तमाम यातनाएं सह करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। माता सावित्रीबाई फुले ने भी ऐसा किया, उसी तर्ज पे और हमारे गुरुजी श्यामलाल जी काम कर रहे हैं। इनको कारवा को आगे बढ़ाने के लिए सभी युवाओं को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए और साथ देना चाहिए। सर आप समाजवादी पार्टी में भी हैं? हम इस समय समाजवादी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर बाहनी है, उसके हम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। जगह जगह आपकी जो टीम है वो पहुंचती है। इस बार खास करके इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ तैयारी आप लोग बना रहे हैं? इलेक्शन की तैयारी करके हम लोग यही तैयारी कर रहे हैं कि पीडीए को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, किसको पीडीए बोलते हैं? पीडीए की पीडीए अपने अनुसार एक बार बता दीजिए। पीडीए जो मानवर कांसी राम ने बहुजन बनाया था उसी का नाम पीडीए है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और बहुजन समाज पार्टी ने जो बहुजन का नाम दिया था वही जो है पीडीए है। पीडीए और बहुजन एक ही है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है ये। अरे विपक्ष वाले तो कहेंगे ही, परिवारवाद उनसे ज्यादा कहाँ है, परिवारवाद तो उनमें सबसे ज्यादा है। एक गिना दीजिए, आप एक बता दीजिए। जो उनका समर्थन कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर बापूत की पार्टी है, संजय निषाद बापूत की पार्टी है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, उनका लड़का भी विधायक है, तो सारे लोग तो परिवारवाद वो कर रहे हैं। परिवारवाद हम लोगों को बता रहे हैं। इसी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे वो एक महिला का नकाब खींचते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद संजय मंत्री कहते हैं कि तो नकाब खींचा, कहीं और टच कर दिया होता तो क्या बात होती। क्या उनको वो एक मंत्री है, संवैधानिक पद पर है, इस तरह से उनका कहना सही है? वो तो बेशर्म आदमी है वो, और ओम प्रकाश राजभर ये कुछ कह दें किसी के लिए इनका कोई भरोसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर और संजय मंत्री को आप कह रहे हैं? हाँ,
या कुछ भी कह दें किसी को। हाँ। हाँ इस बात को आप भी मानते हैं? हाँ, हम बात मानते हैं। हाँ। वो भी तो उनके जो कुलदीप सेंगर की बात चल रही थी, हाँ, हाँ, सेंगर तो वाली बात आ गई। उस पर वो भी तो ओम प्रकाश राजभर हिया के खस रहा था, तो वो भी तो सब लोगों ने खिल्ली उड़ाया उसकी। वही उसकी आदत है। संजय निषाद ने भी वही काम किया है जो ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह के हैं। सर आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, कोडिन भैया कौन है? बड़ा मामला चल रहा है, खुलासा नहीं हो पा रहा है भाई। कोडिन भैया के अब क्या कहे, कोडिन भैया के सब लोग जान रहे हैं, लेकिन अब धनंजय सिंह जी से, सांसद जी से जोड़ा जा रहा है सारा मामला। हाँ, कैसे देख रहे हैं साले? अब जोड़ रहे हैं उनसे लोग। अब लोग उसको छिपा रहे हैं, लेकिन जो सही बात है वो सामने आ ही रही है। हाँ। कौन है कोडिन भैया? अब आप जान रहे हैं, उससे क्या पूछें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। इंजीनियर राममूर्ति चौरसिया जी हमारे साथ है। हालांकि इनसे थोड़ी सी बात हुई, किसी दिन हम इनसे टाइम ले करके पूरा सर आपका ब्रॉडकास्ट करेंगे, इनके जीवन के विषय में बताएंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसे शख्सियत है जिनसे अभी युवाओं को, लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कैमरा